अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सैयद सफ़ी पीरज़ादा आपको खुशामदीद करता हूं अपने चैनल पे। तकरीबन 9 मिलियन प्लस पाकिस्तानी बैरून मुल्क काम काज के लिए मुकीम है। वो तकरीबन 35 से 38 बिलियन डॉलर पाकिस्तान रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र या ज़र मुबादला के तौर पे भेजते हैं, और उनमें से 60% तरसीलात ज़र खलीज फारस के ममालिक यानी कि सऊदी अरब, कतर, बहरैन, अम्मान, कुवैत वगैरह से आती हैं। हो सकता है आपका कोई बेटा, शौहर, बेटी या बीवी मुल्क से बाहर काम करने के लिए मुकीम हो। आपके घर में जो पैसा हर महीने बैरून मुल्क से आता है वो सिर्फ एक खानदान की जरूरत नहीं, ये पाकिस्तान की माशी लाइफ लाइन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में आलमी मालियाती इदारों जैसे कि IMF ने कुछ आदाद शुमार जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह खलीज फारस में होने वाली ईरान और अमेरिका की वॉर पाकिस्तान की मईशत और खासतौर पर हमारे एक एक घराने को मुतासिर करने जा रही है। उसी रिपोर्ट को मैंने बहुत आम फहम अंदाज में आपके लिए एक एनिमेटेड प्रेजेंटेशन में तरतीब दिया है ताकि आप ये जान सकें कि ये किस तरह हमारे मुल्क को, हमारे घरानों को मुतासिर कर रही है और ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। IMF की रिपोर्ट को आसान ज़बान में समझते हैं ताकि आप खुद भी ये फैसला कर सकें कि अब आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि जंग से पहले ही पाकिस्तान की मईशत जख्मी थी। सैलाब 2010 से 10 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ, उससे अभी संभलने नहीं पाए थे कि 2022 में एक और सैलाब ने आ घेरा जिससे 30 अरब डॉलर से ज्यादा की नई तबाही आई। 1/3 मुल्क जेर आब चला गया, 70 लाख लोग बेघर हो गए। 2025 में एक और सैलाब ने दस्तक दी और उससे भी यही नुकसान दर नुकसान की कहानी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों ने भी बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया है। उसी में आगे चल के हम बात कर सकते हैं ग्लोफ यानी कि ग्लेशियर की झीलों का फटना। शुमाली पाकिस्तान में हर साल ये खतरा बढ़ता जा रहा है। पीने का पानी कम हो रहा है, फसलें गर्मी और बेमौसम बारिशों से तबाह हो रही हैं और कहीं बारिशें कम होने की वजह से कहत का खतरा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का टैक्स GDP का सिर्फ 9% बनता है, दुनिया की सबसे कम शहरों में से एक। तवानाई का सर्कुलर कर्जा 2600 अरब रुपए से ऊपर। हर हुकूमत पहले से ज्यादा कर्जा लेकर यह विरसा अगली हुकूमत के हवाले कर गई। इसी तरह कमजोर एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी, करप्शन से तरक्याती फंड का ज़या और मसाइल में शामिल है। ये ग्राफ देखें, इस ग्राफ में आप 4 जगह डिप्स देख रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत कभी एक झटके से मुकम्मल उभरी नहीं कि अगला आ गया। तरक्की की रफ्तार हर बार नीचे आती गई और अब एक और बहरान दस्तक दे रहा है। आइए समझते हैं कि मशरिक वुस्ता की जंग से शुरू होकर खतरात किस तरह हमारे घरों की रोटी तक पहुंच चुके हैं। इसको 1 बाय 1 समझेंगे। जब मशरिक वुस्ता में जंग छिड़ती है, चाहे ईरान इसराइल तनाज़ा हो या कोई और, तो असर फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी तेल की मंडियों पर महसूस होता है। दुनिया का 30% तेल इसी खित्ते से आता है। जंग की खबर आते ही तेल के ताजिर घबरा जाते हैं और कीमतें चढ़ा देते हैं। जब खलीजी हुकूमतों को तेल महंगा करना पड़ता है तो वो दरामदी अखराजात कम करते हैं, नए तामीराती मंसूबे रुकते हैं, उनके यहाँ ठेकेदारों को काम मिलना कम हो जाता है। नतीजतन पाकिस्तानी मजदूर और इंजीनियर मुतासिर होते हैं। लाखों पाकिस्तानी मजदूर जिन मंसूबों पर काम कर रहे थे वो रुक जाते हैं। ठेके खत्म, उजरतें कम या जबरदस्ती वापसी और फिर तरसीलात ज़र में कमी बराह रास्त आपके घर की आमदन पर असर डालती है। मामूल का मंजरनामा या निस्बतन कम खतरनाक मंजरनामा यह है कि अगर जंग इस साल के वस्त तक महदूद रहे तब भी तेल बरामद करने वाले खलीजी ममालिक की आमदनी कम होगी। नतीजतन वहां तरक्याती प्रोजेक्ट्स कम होंगे और उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूर, इंजीनियर्स और दूसरे तबके मुतासिर होंगे। और शदीद मंजरनामा यह है कि अगर जंग तवील हो गई, अब नाए हुरमस बंद रहा या तेल की तनसीबात मजीद निशाना बनी तो तेल $130 फी बैरल से भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। पाकिस्तान जैसे दरामद कुनंदा ममालिक को महंगा तेल या ईंधन खरीदना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब यह है कि महंगा तेल मतलब महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगी ट्रांसपोर्ट, यानी महंगाई का एक नया तूफान और ज़र मुबादला पर मजीद बोझ। खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी 4 बड़े शोबों में फैले हुए हैं। आइए देखते हैं कि जंग के खौफ से या इसके असर से हर शोबा कैसे मुतासिर होता है। सयाहत का शोबा, कतर, दुबई, अबू धाबी में होटल, एयरपोर्ट, रिजॉर्ट्स, थीम पार्क्स, ट्रेवल एजेंसीज में लाखों लोग काम करते हैं। जंग का खौफ सयाहों को भगाता है, होटल खाली होते हैं और पाकिस्तानी मुलाजिमीन को निकाले जाने का खदशा है। मालियाती खिदमात का शोबा यानी बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, सरमायाकारी के इदारे UAE और बहरैन की GDP का 16 से 18% है। अदम इस्तेकाम से सरमायाकार घबराते हैं और सरमाया मुल्क से निकालना शुरू कर देते हैं। रियल एस्टेट का शोबा, जंग का खौफ सरमायाकार को रोकता है तो नई इमारात, टावर, हाउसिंग मंसूबे रुक जाते हैं। पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर्स, फोरमैन, बिजली कार, प्लम्बर, रंगसाज, मिस्त्री और सीमेंट ढोने वाले मजदूर सब मुतासिर होते हैं। खुराक और दीगर खिदमात, GCC ममालिक जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, अम्मान वगैरह 60 से 70% खुराक दरामद करते हैं, यानी कि बाहर से मंगवाते हैं। महंगाई बढ़ी तो कंपनियों ने अपने अखराजात कम कर दिए। रेस्टोरेंट, सुपर स्टोर, सफाई और सिक्योरिटी में काम करने वाले पाकिस्तानियों की उजरत कम हो गई या फिर उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। तरसीलात ज़र यानी बैरून मुल्क से भेजा गया पैसा या ज़र मुबादला या रेमिटेंसेस, ये पाकिस्तान की मुआशी लाइफ लाइन है। जैसा कि जिक्र किया, सालाना 35 से 38 अरब डॉलर की अमाउंट बनती है। यह मुल्क के कुल बरामदी ज़र मुबादला का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका 65% यानी तकरीबन 23 अरब डॉलर सिर्फ खलीजी ममालिक से आते हैं, यानी कि सऊदी अरब से सबसे ज्यादा, फिर UAE, कतर, कुवैत और अम्मान वगैरह। ज़र मुबादला के बकिया 35% का 15% बरतानिया, 10% USA और बकिया 10% दीगर ममालिक से पाकिस्तान आता है। खतरा यह है कि अगर खलीजी मईशत सुकड़ी तो पाकिस्तानी मजदूर की उजरत कम होगी या नौकरी जाएगी और उनके पैसा घर भेजने की ताकत कम होगी।
इस सूरत हाल में मुआशी मौके भी मौजूद हैं। महंगा तेल गल्फ कंट्रीज की आमदन बढ़ाता भी है। बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबे जारी रह सकते हैं। अगर मजदूर हुनरमंद हो तो उनकी नौकरी बच सकती है। अब ये समझते हैं कि अगर तरसीलात ज़र कम हो, घरों में पैसा कम पहुंचे, तो इससे पूरी पाकिस्तानी मईशत किस तरह हिल सकती है या मुतासिर हो सकती है। तरसीलात का असर सिर्फ वसूल करने वाले घर तक महदूद नहीं, ये पाकिस्तान की पूरी मईशत को हरकत देता है। तसव्वुर करें, सऊदी अरब में काम करने वाले 10 लाख पाकिस्तानियों की तरसीलात 30% कम हो गई। यानी इनके घर वाले फौरी तौर पर अपने अखराजात कम कर देंगे या काट देंगे। मिसाल के तौर पे पहले नए कपड़े, फिर गाड़ी, फिर मकान वगैरह बनाने या खरीदने के अखराजात कम कर दिए जाएंगे या रोक दिए जाएंगे। आमदनी कम होने का असर टेक्सटाइल के 50 लाख से ज्यादा मजदूरों में पड़ेगा। यानी कपड़े कम बिकेंगे, फैक्ट्री का ऑर्डर कम होगा, ओवर टाइम खत्म, फिर छाटियां और नौकरी का खात्मा। तो एक ही वक्त में सीमेंट, ईंट, सरिया, एल्यूमिनियम, बिजली का तार, टाइल्स और घरेलू आलात बनाने वाली कंपनियां सबकी मांग कम हो जाएगी। हर एक सनत में नौकरियां कम होंगी। यानी तरसीलात ज़र का असर सिर्फ वसूल करने वाले घर तक महदूद नहीं रहेगा। जब पैसा रुका तो मईशत की पूरी जंजीर रुकती है। IMF की रिपोर्ट का खुलासा यह है कि तूफान आ रहा है, लेकिन जो पहले से तैयार हो वो बच सकता है। आइए समझें कि आप इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं। पहला कदम, फौरी तौर पे मालियाती तहफ़्फ़ुज़ पर काम करें। 6 महीने के अखराजात के बराबर रकम डॉलर, पाउंड या सोने में रखें। रुपया कमजोर हो तो ये ढाल बनेगी। गैर जरूरी कर्जे आज ही बंद करें। दूसरा कदम, खलीज में काम करने वाले रिश्तेदारों को अभी से खबरदार करें। उन्हें बताएं कि इकामा या पासपोर्ट ताज़ा रखें, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं और वापसी का प्लान तैयार रखें। तीसरा कदम, खुद पर सरमायाकारी करें, अपना हुनर मजबूत बनाएं। GCC में गैर हुनरमंद मजदूर सबसे पहले निकाला जाता है। डिजिटल महारत, तकनीकी तालीम, अरबी या अंग्रेजी सीखने में की गई सरमायाकारी कभी रायगा नहीं जाती। चौथा कदम, पाकिस्तान में अपनी बचत लगाएं। जमीन, छोटा कारोबार या मकामी सनत में सरमायाकारी के जरिए बैरूनी मईशत पर इन्हिसार कम करें। पाकिस्तान को अभी से अपनी तवानाई पैदावार बढ़ानी होगी। सोलर और विंड एनर्जी और ज़राइत खुद किफालत की तरफ बढ़ना होगा ताकि आलमी झटकों से नुकसान कम हो। मुझे उम्मीद है आपको यह मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।